मिलिटेंसी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को मजीद वुसअत देने की बात करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि कश्मीर में मौजूदा वक्त में लश्कर तैयबा सबसे ज्यादा एक्टिव जंगजू ग्रुप है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जंगजुओं के खिलाफ मजीद तेजी लाई जाएगी और हर उस जंगजू को मारा या हिरासत में लिया जाएगा जो कश्मीर में अमन की राह में रखल डालने की कोशिश करेगा और मासूम लोगों को निशाना बनाएगा। दिलबाग सिंह के मुताबिक अगरचे सरहद पार से दरअंदाजी में कमी वाक़या हुई, ताहम असला की सप्लाई जारी है जो ड्रोन्स के जरिए यहाँ भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर पिस्टल और AK-47 राइफल्स पाकिस्तान से कश्मीर भेजी जा रही है और आम शहरियों को टारगेट करने के लिए पिस्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि गैर मुल्की जंगजू पुलिस के मुताबिक श्रीनगर में छुपे हैं और जाली शनाख्ती कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंह के मुताबिक पुलिस ने 2 मारे गए जंगजुओं से जाली शनाख्ती कार्ड्स वसूल किए, जिससे इस बात का इशारा मिल रहा है कि बाकी बचे जंगजुओं के पास भी इस तरह के जाली शनाख्ती कार्ड्स हैं और जल्द ही इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगरचे डीजीपी ने मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि मौजूदा हालात पहले से बेहतर है, ताहम उनका कहना है कि जंगजू सफ़ों में शामिल होने वाले नौजवानों को पिस्टल दिया जाता है और उनसे आम शहरियों को मारने के लिए कहा जाता है। रवां साल 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और इस बार हुकूमत का कहना है कि ये यात्रा 75 दिन तक जारी रहेगी और लाखों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। 2019 के बाद अब तक मुसलसल अमरनाथ यात्रा को मुअत्तल करना पड़ा। पहले ये यात्रा दफा 370 की मनसूखी की वजह से मुअत्तल करनी पड़ी और फिर कोविड-19 की वजह से इसमें रखल पड़ा। गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक TRF ने धमकी दी है कि वो यात्रा में खलल डालने की कोशिश करेंगे, जिसके खिलाफ जम्मू में मंगल को शिवसेना ने एहतजाज भी किया। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो TRF के खिलाफ है। जिस प्रकार से आज एक TRF की धमकी जो है वो अमरनाथ यात्रा को लेकर दी गई है, हम ये कहना चाहते हैं कि इस TRF से डरने वाला कोई नहीं है। ये यात्रा में हमेशा खलल डालने का काम, यात्रा को कम करने का काम जो है ये आतंकवादी संगठन हर साल करते हैं और इस प्रकार की धमकियां देने का काम करते हैं। हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस इतनी सक्षम है कि वो इतना काम कर रही है कश्मीर के अंदर कि रोज TRF और अन्य संगठनों के आतंकवादी जो है वो रोज कश्मीर के अंदर मारे जा रहे हैं। ये बखलाड़ में अपनी TRP पाने के लिए, अपने आप को वहां मौजूदगी अपनी दिखाने के लिए इस प्रकार की धमकियां जो है वो ये TRF संगठन जो है वो दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उर्दू।